हाय स्टूडेंट, अभी आप देख रहे हैं ईआर कॉन्सेप्ट लर्निंग। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हर्यक वंश के बारे में, जिसके संस्थापक बिंबिसार थे। और हर्यक वंश ने 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक मगध जैसे सबसे बड़े साम्राज्य पर राज किया। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जबकि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध, और इसकी राजधानी राजगिरी या फिर उसका दूसरा नाम गिरिब्रज, जो कि बिहार में है। आगे चल के उदयीन के टाइम पे मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा बनी। अगर हम बात करें तो मगध साम्राज्य पर सबसे पहला राजवंश हर्यक वंश ही था, और इन्हें पितृहंता वंश, इस वंश के अधिकांश राजा ने अपने पिता की हत्या कर सत्ता हासिल की थी, इसलिए इसे पितृहंता वंश कहा जाता है। अगर हम बात करें तो जो हर्यक वंश था उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो शासक था वो बिंबिसार था, और उनके पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन पे गद्दी पे बैठे। उदयीन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की, और जो सबसे अंतिम शासक था वो नागदशक थे। अगर इसको ट्रिक से याद रखना है तो ऐसे रख सकते हैं कि हर किसी की बीबी आज उदास नागिन है। हर किसी से आप हर्यक वंश याद रखिएगा, बीबी से बिंबिसार, आज से अजातशत्रु, उदास से उदयीन और नागिन से नागदशक। तो ये एक सीक्वेंस है, बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, उदयीन, और फिर सबसे अंतिम जो राजा थे हर्यक वंश के वो नागदशक थे। अगर हम सबसे पहले राजा बिंबिसार की बात करें तो गौतम बुद्ध के मित्र थे बिंबिसार, और इनका जो उपनाम था वो छेनिक था, और बौद्ध धर्म से बिलोंग करते थे बिंबिसार। इनके दरबारी थे जीवक, जो कि आयुर्वेद आचार्य थे। अगर हम बात करें तो इन्होंने राजगिरी नगर को बसाया था और 52 वर्ष तक शासन किया था। अगर हम इनके राज्य विस्तार की बात करें तो उन्होंने त्रियक नीति को अपनाया था, युद्ध के थ्रू मैत्री संबंध बना करके, और साथ ही साथ इन्होंने विवाह भी किए थे। तो 3 विवाह किए थे। तो युद्ध की बात करें तो उन्होंने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग पर कब्जा किया था और अपने साम्राज्य में उन्हें मिला लिया था। उसके बाद चंपा राज्य जीता था। कुशल प्रशासन पर इनका बहुत ज़्यादा जोर था। अगर हम बात करें तो मैत्रीपूर्ण ढंग से इन्होंने संबंध बना करके भी कई सारे साम्राज्य को अपने हिस्से में मिलाया, जिसमें से एक अवंती के राजा प्रद्योत, जो कि उस समय पांडु रोग से पीड़ित थे। तो इन्होंने अपने आयुर्वेद आचार्य दरबारी जीवक को भेजा उनके इलाज के लिए, और फिर अवंती के राजा प्रद्योत ने उन्हें अवंती जो है गिफ्ट में दिया। अगर हम विवाह की बात करें तो इन्होंने प्रथम विवाह कौशल शासक प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी से, या उसी को महाकौशला के नाम से भी जाना जाता, उनसे किया था। दूसरा जो विवाह था इन्होंने वैशाली में लिच्छवी वंश के संस्थापक चेतक की बहन चेतना, या उसे छलना भी कहा जाता है, से किया था। और छलना से पुत्र पैदा हुआ था अजातशत्रु, जो कि बाद में बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन पर बैठा। तीसरा विवाह जो है वो मद्र राजकुमारी क्षेमा से किया इन्होंने, और इससे एक पुत्री हुई खेमा, और खेमा आगे चलकर इन्होंने भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया।